की ओर। दिल्ली की सड़कों पर जब जेनजी उतरा तो विपक्षी पार्टियों की कतार लग गई थी। 36 दिनों तक आंदोलन चला तो सरकार को भी झुकना पड़ा। शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा हुआ, छात्रों की मांगे भी माननी पड़ी। लेकिन अब वही जेनजी दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर रांची में पिछले 10 दिनों से सड़कों पर है। दिन रात गर्मी बरसात छात्र डटे हैं। जेपीएससी में कथित धांधली के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन ना सत्ता के कानों पर जू रेंग रही है और न ही विपक्ष के कदम आंदोलन की तरफ बढ़े हैं। सवाल है कि क्या युवाओं का आंदोलन भी चुनावी कैलेंडर देखकर सुना जाता है? क्या युवाओं की आवाज सिर्फ वहीं सुनी जाती है जहां वोट दिखाई देता है? इन युवाओं की लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं बल्कि अपने भविष्य की है। हाथों में तख्तियां हैं, गले में नारे हैं और आंखों में एक ही उम्मीद कि उनकी बात सुनी जाएगी। ये छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 10 दिनों से, जी हां 10 दिनों से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हुए। भीड़ देखिए आप। छात्रों ने स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला। बड़ी संख्या में छात्र हाथों में मशाल और तख्तियां लेकर सड़कों पर उतरे और अपनी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों की डिमांड है कि जेपीएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई से जांच कराई जाए। इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाए और झारखंड में जेपीएससी/जेएसएससी की भर्ती एजेंसियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार लागू किए जाए। ये प्योर तरीके से छात्र है, हमारा बात सुन लीजिए, हमारा बात मानिए। अभी कभी हम लोग यहाँ छोड़ के हट जाएंगे, अभी लाइब्रेरी अभी हम लोग चढ़ जाएंगे, पढ़ना हम लोग शुरू कर देंगे। इसलिए वो आपकी लड़ाई पर्सनली होगी, सत्ता जो सेंट्रल में सत्ता पक्ष बीजेपी है उनसे होगी, उनको साइड कीजिए। थोड़ा देर के लिए छात्र के प्रति सुनिए। ये 1000 हजारों हजार 10,000 की संख्या में जो छात्र आ रहे हैं वो 10,000 20,000 वो बीजेपी के नहीं हो सकते हैं। और ये कोई अब सबका पता कर लिए, सबका पता कर लिए सारे। इसी मामले को बीजेपी झारखंड के पेपर लीक मामला कर रहा है। पेपर लीक से अधिक परीक्षा में धांधली का मामला है। यह मामला तब सामने आया था जब 2 जुलाई को जेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आया। सोशल मीडिया पर कुछ संदिग्ध रोल नंबरों की ओएमआर शीट की तस्वीरें वायरल हुई। जिन अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट में ना के बराबर गोले भरे थे उनका भी चयन हो गया और इसके खिलाफ दूसरे अभ्यर्थियों ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम समेत कई जगहों पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का गुस्सा देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपी। सीआईडी ने जेपीएससी मुख्यालय और परीक्षा लेने वाली एजेंसी टीडीपीएल और छापे मारे। इस मामले में अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगत ने इस्तीफा दे दिया है, उनसे पूछताछ भी हुई है। लगभग 1000 सफल अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की जांच भी की जा रही है। आज भी सीआईडी की टीम ने रांची, धनबाद, हजारीबाग और बिहार के कई कोचिंग सेंटर्स और शिक्षकों के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। अब झारखंड से आई ये तस्वीर भी देखिए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी कांवड़ सेवा में लगे हैं। इनमें से कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आंदोलन कर रहे छात्रों के पास अभी तक कोई मंत्री नहीं पहुंचा, उनसे बात तक नहीं की जा रही है। यही गलती दिल्ली में हुई थी और अंजाम क्या हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का, वो हम सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। ये बात जेएमएम सरकार को समझनी होगी। छात्रों के आंदोलन को एबीवीपी और एसएफआई का भी अब समर्थन मिल गया है। एसएफआई ने 5 अगस्त को पुतला दहन का ऐलान किया, वहीं आंदोलन कर रहे छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। जिस तरह से दिल्ली में सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो गया, ठीक उसी तरह से झारखंड में भी इस प्रदर्शन का कैनवास बड़ा होता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि उन्हें हटाने के लिए प्रशासन तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। पिछली रात रांची में बारिश होने लगी, लेकिन छात्र भीगते हुए प्रदर्शन स्थल पर डटे रहे। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर टेंट नहीं लगने दिए। जेपीएससी परीक्षा में धांधली का यह मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। कई सवाल उठ रहे हैं। 2 जुलाई को जो रिजल्ट जारी किया गया था वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं जारी किया गया था।
मेरिट लिस्ट पर जेपीएससी के संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे, जिससे प्रक्रिया पर सवाल उठे। वहीं परीक्षा आयोजित करने वाली प्राइवेट एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को पहले जेएसएससी ने ब्लैकलिस्ट किया था। इसके बाद भी जेपीएससी ने इस एग्जाम का काम सौंप दिया। अब इस मामले में एजेंसी के कर्मचारी और जेपीएससी के डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन गिरफ्तार हुए हैं। झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों को कॉकरोच जनता पार्टी का भी अब समर्थन मिल गया है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की और कहा कि सीजेपी छात्रों के साथ खड़ी है।